इंडियन मार्केट बेस्ट है या फिर क्रिप्टो मार्केट, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा जो है इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, इंडियन मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में। इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे लगता है वो टाइम का लगता है, क्योंकि टाइम ऐसा एक चीज़ है आप जो है पैसे से भी नहीं खरीद सकते। टाइम एक बार चला गया तो चला गया, इसीलिए टाइम बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों मार्केट के अंदर। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो आपको जो है 24/7 जो है फ्रीडम होती है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो फिर आपको जो है 9 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तब जाकर आप जो है कुछ प्रॉफिट निकाल पाते हो या फिर कोई भी ट्रेड ले पाते हो। ये तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मुझे लगती है इंडियन मार्केट में नहीं है, लेकिन ये जो इसका फ़ायदा हम जो है क्रिप्टो मार्केट से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो टाइम है उसका एडवांटेज हमें मिलता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मुझे जहाँ तक लगता है और आप लोग कहीं ना कहीं अगर ट्रेड करते हो तो जानते होगे, वो है लेवरेज। अगर तुम लेवरेज को सही से यूज़ करना जानते हो तो तुम भाई फाड़ दोगे, कसम से फाड़ दोगे। अगर तुम नहीं कर पाते हो लेवरेज को सही से यूज़, बिगिनर हो, तो तुम डेफिनेटली नीचे जाओगे, बता रहा हूँ। ये बहुत ही एक बड़ी हथियार है अगर तुम ठीक से यूज़ कर पाओ, नहीं तो ये हथियार तुम्हें ही जोखिम कर देगी अगर तुम्हें सही से यूज़ करना ही नहीं जानते। तो सबसे बड़ी फ़ायदा तो मुझे ये लगता है लेवरेज का। थर्ड चीज़ जो बात करते हैं, थर्ड चीज़ हो गया जो है टैक्स। अगर इन क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में 30% टैक्स लगता है अगर तुम एक साल के अंदर कितने भी प्रॉफिट करते हो, जो हमारी इंडियन मार्केट में लगना बाकी है। सिर्फ अगर इंडियन मार्केट में भी 30% टैक्स लग जाता है, मान लेते हैं 30% तक टैक्स लग जाता है, तुम्हें साल के अंदर जितने भी प्रॉफिट करते हो 30% टैक्स देना पड़ता है। तो भाई तुम इंडियन मार्केट में कर क्या रहे हो, तुम शिफ्ट हो क्रिप्टो मार्केट में। भाई क्या करोगे 30% टैक्स देकर, अगर तुम्हें टाइम का फ्रीडम नहीं है, लेवरेज नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे भाई। चलो फोर्थ चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है मैनिपुलेशन। तुम्हें कितनी बार देखा होगा मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, अगर तुम ट्रेड यहीं पर लेते हो और धड़ास से मार्केट नीचे को आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ ऑपरेटर के कारण होता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में हाई पॉसिबिलिटी है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मान लेते हैं किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो इजीली जो है मार्केट को मूव करा सकता है। वो चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, मार्केट को नीचे ले जा सकता है, अप एंड डाउन कुछ भी करा सकता है। तुम्हें न्यूज़ भी सुन रहे पाओगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसा होता है कोई एक मैनिपुलेट, लेकिन क्रिप्टो में कोई भी एक कॉइन को मैनिपुलेट करना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक अप एंड डाउन नहीं करा सकता, कोई सिंगल पर्सन आके। ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है, कोई नहीं करा सकता। कोई आकर जो है कोई भी बिटकॉइन को ऊपर लेके चल जाए, नीचे लेके चल जाए। और 0.5 जो है बहुत बढ़िया जो है मुझे लगता है। आप लोग बहुत टाइम देख रहे होंगे इंडियन मार्केट जो 80% टाइम साइडवेज होता है। मार्केट जो है 80% टाइम इंडियन मार्केट ऐसे एक जोन के अंदर मूव करता है। आप लोगों को पता ही होगा, कोई एक मूव आता है, ऐसे आता है, या फिर कोई भी ब्रेकआउट देकर ऊपर चल जाता है। वो भी कैंडल होता है 3-4 कैंडल का, 3 से 4 कैंडल, मैक्सिमम 7 या 8 कैंडल होगा, और उसके बाद मूव पूरा ख़त्म। एक दिन मार्केट ऐसा गया है, मार्केट जो है 70 से 80 पॉइंट का रेंज के अंदर मार्केट रहेगा। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 70 से 80 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी पूरा दिन रहेगा। लेकिन ये चीज़ क्रिप्टो में नहीं होती। क्रिप्टो में एक दिन में 5% इंडेक्स, 5% आज को 6% इंडेक्स मूव करे, 6% मूव, यानी 4-5 हज़ार का मूव आ गया है।
आप लोग बिलीव कर सकते हो इंडियन मार्केट अगर 5-6% एक दिन में अप एंड डाउन होगा, कितना बड़ा जो है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी ट्रेड करने को। मार्केट मूव करेगा तभी तो ना ट्रेड करोगे, अगर साइडवेज रहे तो कहाँ से ट्रेड करोगे, कहाँ से स्ट्रैटेजी में ट्रेड आएगा, कहाँ से क्या होगा। और इसका बाद ये सिक्स पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट रह गया होगा मेरे अंदर, अभी याद आया। जो है क्रिप्टो मार्केट 24/7 जब भी खुला रहता है, मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज में हूँ या फिर कहीं पर भी हूँ, मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो वहाँ पर मैं देखा हूँ कि अगर मेरा सेटअप यहाँ पर मान लो मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक जोन में मूव कर रहा है, अगर मेरा सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा, मैं अगर इसका ब्रेकडाउन पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, अगर ये यहाँ पर मार्केट नहीं आ रहा, मूव कर रहा है, तो सिंपली मैं मोबाइल को रखूँगा और जेब के अंदर बंद कर दूँगा। लेकिन ऐसा जो है इंडियन मार्केट में नहीं होता। इंडियन मार्केट जो है ओपन होता है 3 बजे, ख़त्म होता है 9 बजे, अरे यार सॉरी, ओपन होता है 9 बजे, ख़त्म होता है 3 बजे। इसी के अंदर सब लोग रश में रहते हैं। अगर ट्रेड लेना, एक ट्रेड मिस हो जाए तो बहुत बड़ा हम लोग को जो अफ़सोस होता है, क्योंकि एक ट्रेड हाथ से मिस चला गया, लेकिन उसी ट्रेड को लेने के लिए फिर से अगले दिन आना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन मूव मिलेगा कि भी नहीं उसका भी एक गारंटी नहीं मिलता। लेकिन क्रिप्टो में ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2-3 दिन से मूव नहीं आया तो चौथे दिन मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई चांस है। मूव आ जाता है मेनली 1 या 2 दिन के अंदर ही अंदर। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, मैं जब भी क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है क्रिप्टो 24/7 खुला रहता है, मुझे रश नहीं करना। मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं रैंडम ट्रेड नहीं लेने वाला। मैं कोई भी रश में नहीं रहता। अगर मैं इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ही रश में रहता हूँ। मेरे दिमाग में यही एक ख़्याल रहता है कि ट्रेड हाथ से मिस ना हो जाए। ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है। मुझे लगता है जो बिगिनर बंदा है उसको क्रिप्टो मार्केट में क्यों शिफ्ट होना चाहिए, इसी कारण की वजह से, क्योंकि मार्केट ओपन ही नहीं होता। तो तुम मार्केट अगर यार 3 से 9 खुला रहता है तो कहाँ से तुम ट्रेड करोगे। ये बहुत बड़ी जो है हमको फ़ायदा दिखता है क्रिप्टो मार्केट में। दूसरी बात जो है ये टैक्स का बारे में था। टैक्स के बारे में बात थोड़ी रह गई। अगर सरकार जो इंडियन मार्केट में 30% टैक्स लागू कर देती है, अगर ये जो क्रिप्टो में है, तो भाई तुम क्या कर रहे हो, वहाँ से निकलो। अगर मार्केट ये ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है कि 30% टैक्स लगेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ गया 30% टैक्स हर ट्रेडर को देना है, अगर वो प्रॉफिटेबल है, तो भाई तुम वहाँ से निकलो, तुम आओ फॉरेक्स में। फॉरेक्स में तुम्हें टाइम का कोई लिमिट नहीं है, तुम जब चाहे ट्रेड कर सकते हो, तुम्हें लेवरेज मिल रहा है, तुम चार्ट अच्छे से अगर तुम्हें सिर्फ प्राइज एक्शन तुम्हें पता है कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तुम उसी में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तुम्हें मार्केट में बड़ी बड़ी मूव जो है दिख जाएगी। ये बहुत सारे जो है क्रिप्टो मार्केट के फ़ायदा है। मुझे तो नहीं लगता इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड करना एक फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि अगर क्रिप्टो मार्केट अगर लीगल नहीं होता, तो जब से क्रिप्टो मार्केट लीगल हुआ है और 30% टैक्स अगर इंडियन मार्केट में लग जाता है, तो डेफिनेटली 110% भाई तुम क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतना रस में ट्रेडिंग करने का। इतना कम मार्केट मूव कर रहा है, तुम कहाँ पर घुसे हो, कहाँ पर निकलोगे। अगर क्रिप्टो मार्केट लीगल नहीं होता तो फिर अलग बात होती, क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन मार्केट लीगल हो गई है, तुम रुपए पे ट्रेड कर सकते हो, तो तुम डेफिनेटली जो है क्रिप्टो ही करोगे ना भाई। क्यों जाना है वहाँ पर, इतना सब अच्छा चीज़ छोड़ के वहाँ पर क्यों जाना है। आई होप इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारी जो मन में जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे।